नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। जो उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जो हमारी तमाम स्टोरीज हैं, जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, वो हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो हम पौड़ी जो जिला मुख्यालय है वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बेंजवाड़ी गांव है। वहाँ पर एक युवा कैसे दिल्ली रहता था, सालों तक उसने नौकरी की और अभी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और वापस अपनी जड़ों की तरफ भी काम कर रहे हैं। और एक फार्म उन्होंने तैयार किया है, एक बगीचा जिसमें बहुत कुछ है दिखाने के लिए, समझने के लिए। तो उनकी स्टोरी आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं। और दीपक नौटियाल जी हैं। दीपक नौटियाल जी बताएंगे अपने बारे में, अपने बगीचे के बारे में। जी दीपक जी, सबसे पहले तो फ्लैशबैक में चलते हैं जी। पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी। पहले क्या था? पहले मैं 18 साल मैंने जॉब की मार्केटिंग और सेल्स में। मैं गुरुग्राम में ही था, तो गुरुग्राम में वहीं कॉर्पोरेट लाइफ में मैं काम करता था। मेरे फादर मदर खुद ही पौड़ी रहते थे, तो मैंने उनको भी बोला इनिशियली कि मेरे साथ पौड़ी दिल्ली में शिफ्ट हो जाओ, बट उनको यही पसंद आता था क्योंकि उनकी मेरी लाइफ यहीं पे रही है। तो वही था कि मैं भी अकेला था, तो मुझे भी अपने माता पिता का भी ध्यान रखना था। तो मैंने क्या किया, अपने पेरेंट्स के लिए मैं वापस यहाँ पे आया। तो जब पेरेंट्स के लिए वापस आया, देखा कि गांव सारे खेत बंजर हैं, सब कोई कुछ काम नहीं कर रहा। यहाँ का युवा बस जॉब के अलावा और कुछ किसी चीज़ को मानता ही नहीं है। वो कहता है अगर जॉब है वो भी सरकारी, तो वही सबसे वो सेटल है, मतलब उसकी लाइफ सबसे बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पे देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के युवाओं को कुछ प्रेरित करूँ। जो मेरे 18 साल जॉब का एक्सपीरियंस रहा है एमएनसी का, तो क्यों ना उसको मैं यहाँ पे उनके साथ शेयर करूँ और कुछ नई प्लानिंग करूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है, जो खेत जो पड़े हुए बंजर, इनको कैसे यहाँ प्रोडक्शन कैसे किया जाए खेतों में। हम यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस या कोई मशीनरी फैक्ट्रीज वगैरह इस टाइप का तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे, सोचा तो वो मैं यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे खेती की जाए। तो खेती के लिए मैंने डिफरेंट अलग अलग स्टेट में गया। मैं अरुणाचल गया, सिक्किम गया, हिमाचल गया। मैंने हिमालयन जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, उसके लिए मैं अलग अलग स्टेट में गया। देन रिसर्च करी कि हमारे इस हाइट्स में क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो मैंने देखा यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे कीवी है, एप्पल है, क्योंकि 1500 मीटर से अब की हाइट पे है ये। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा प्रोडक्ट में जो कीवी जो है वो सबसे बेटर है। कीवी के सबसे प्लस पॉइंट ये थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बोलते हैं, मैंने पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे क्यों नहीं फार्मिंग करते हैं। तो उनका एक ही था कि एक तो सबसे पहले यहाँ पे बंदर लंगूर जो है बहुत डैमेज करते हैं, और बेमौसम बारिश जो होती है जिसमें कि हेल स्टॉर्म वगैरह प्रॉब्लम आती है, तो बहुत नुकसान होता है। तो हमने कहा क्यों ना फिर ऐसी चीज़ को देखें कि जो यहाँ पे सबसे अच्छी, जिसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैंने कीवी का यहाँ पे स्टार्ट किया। तो आज कीवी के मोर देन 250 मेरे प्लांट्स यहाँ पे हैं। 2020 में स्टार्ट किया था और ये 2025 है। तो मैंने 2020 में 40 प्लांट से स्टार्ट किया था। तो उस समय 200-250 तक, आज 250 तक पहुँचा दिया ये जो प्लांट है। जी जी जी। तो अगर आप देखोगे कि 3 साल का प्लांट है मेरा। हाँ। और आप देख सकते हो कीवी का प्रोडक्शन किस तरह से। ये कौन सी वैरायटी है? ये एलिसन वैरायटी है। यहाँ पे एलिसन और हार्वर्ड दो वैरायटी जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पे सक्सेस है, और इनका यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। तो एक कीवी के पेड़ से तकरीबन 70 से लेके 100 kg तक आप प्रोडक्शन ले सकते हो। तो जैसे उसकी आपने केयर की? जी जी जी। तो ये अभी कीवी है और ये जुलाई या अगस्त में इसको आप हार्वेस्ट करना? इसकी हार्वेस्टिंग होती है बेसिकली फ्लावरिंग से 210 दिन के बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अप्रॉक्स जो है अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो इसका हमारा रहता है कि कुछ हम फ्रूट ग्रेडिंग करके इसको हम कुछ फ्रूट्स के उसमें सेल करते हैं, और इसी से हम कुछ कैंडी बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, स्लाइसेस बनती है हमारी। तो वो बेसिकली इसका कीवी पाउडर बनता है। तो ये हमारा प्रोडक्शन हाउस जो है वो दिल्ली में है, तो वहीं से हम इसकी मार्केटिंग करते हैं। जितना आपके पास रो जाएगा उतने ज़्यादा आप काम वहाँ करेंगे। जी जी जी, उसका फायदा ही है। राइट। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने देख लिया कि आपने एक फार्म स्टे तैयार किया है, फार्म अपना जो गार्डन है वो तैयार किया है। फ्यूचर में भी बहुत कुछ सोचा होगा आपने कि कैसे? तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ के यूथ को अगर इस चीज़ के लिए मोटिवेट या इंस्पायर कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ का जो यूथ है वो, मैंने कहा ना, जॉब के अलावा फार्मिंग को कुछ मानता ही नहीं कि फार्म से क्या होगा, बस उसका क्वेश्चन ही है कि क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ इस टाइप से 10 से 20-25 यूथ जुड़े और हम एक क्लस्टर उस पर हम काम करें, तो शायद मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये हमारा उत्तराखंड जो है एक
जाए तो फ्रूट वैली के नाम से ही फेमस हो जाएगा। सरकार के सहयोग रहा इसमें आपके? हाँ, सरकार बहुत सपोर्ट करती है, टाइम टू टाइम हमें बताती रहती है क्या करना चाहिए, किस हिसाब से काम करना चाहिए। तो सरकार का तो यहाँ पे टचवुड बहुत सपोर्ट है। मैं वही यूथ को कह रहा हूँ कि तुम एक बार काम तो करो। सरकार तैयार हाँ, पर आप जब काम ही नहीं करोगे तो सरकार आपके घर घर आके तो नहीं करेगी ना। आप स्टार्ट तो करो। मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में 40 प्लांट्स लगाए थे, तो जब सरकार यहाँ पे आई तो उन्होंने कहा सच में काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। और टचवुड तब से हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कीवी पर आपने काफी काम किया, तो क्या वाकई में कीवी बहुत ज्यादा केयर मांगती है या सेब की तरह बहुत आपको केयर, पानी, खाद सब देना पड़ता है? देखो, पानी तो हर प्लांट्स को चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कीवी में बेसिकली मैंने आपको बताया डैमेजिंग के चांस कम, डिजीजेस जो है वो सबसे कम होती है कंपेयर टू स्टोन फ्रूट्स हो गया या एप्पल हो गया, जो भी इस टाइप के प्रोडक्ट है, तो इसमें डिजीज सबसे कम होती है। अच्छा, सेल्फ लाइफ अगर देखा जाए कंपेयर टू एप्पल या कोई अदर्स फ्रूट देखो, तो इसकी सेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो नेचुरली आपको अगर सेल्फ लाइफ भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना कोल्ड स्टोरेज है ना कुछ है इस टाइप का। अभी मार्केट में कीवी बिक रहा है जबकि टूटा नहीं है। जी तो जी, न्यूजीलैंड से ही तो न्यूजीलैंड से आ रहा है, 1 साल हो गए। जी जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, हमें सबसे प्लस पॉइंट है कि इसकी सेल्फ लाइफ मिल जाती है, जिससे के लिए हमको टाइम मिल जाता है, हम कितनी देर में बेचें, कितने प्राइस में बेचें, तो वो सब हम आराम से कर सकते हैं। तो मैं यही युवा से लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यार आप इस प्रोडक्ट को चुनो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छी वैल्यू दे जाता है। इसके साथ आप एग्रो टूरिज्म में भी बढ़ सकते हैं। जी 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 जी। एग्रो टूरिज्म मेरा सेकंड फेज है। तो मेरा यही था कि मैं इससे पहले जब जॉब करता था तो मैं प्रोजेक्ट के लिए यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कई कंट्रीज में मैंने वो विजिट की। तो वहाँ पे मैं टूरिज्म को देखता हूँ, वो इंडस्ट्री है वहाँ, वो ऐसे नहीं बोलते एज ए फार्मर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब बड़े बड़े वो। तो साथ साथ में वो एज ए वहाँ पे स्कूल में भी कॉन्सेप्ट है, स्कूल माने कि स्कूल टूरिज्म एक वो है वहाँ पे, ठीक है ना। विलेज टूरिज्म हो गया, इसके अलावा फार्म टूरिज्म हो गया, टूरिज्म के बहुत सेक्टर हैं। स्कूल से ही उनको ट्रेन कर रहे हैं। जी जी जी। जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स में तो बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में बताया नहीं जाता, तो वो क्यों बड़ा होके वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, जो भी है, बट वो कभी फार्मर नहीं बनना चाहता, क्योंकि हमारी एजुकेशन में है ही नहीं कि भाई फार्मर बनो। लेकिन दीपक जी, एक सामाजिक कारण है जो हमने समझा कि कोई लड़का है वो खेती किसानी कर रहा है, चाहे वो सेब, कीवी, उसकी शादी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कोई लड़की देने को तैयार नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी एक फार्मर, एक किसान से करेंगे। तो ये एक डर है लोगों के। ये कहाँ के डर है? मैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। कई इलाकों में ऐसा है कि वो एक डर के उसमें है कि बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ, शादी के मामले में खास तौर पे कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में। तो ये आपको लगा कि ये भी एक डर है कि सर हम कहते हैं ना, हम किसी से प्रेरणा ले। फॉर एग्जांपल हमारे साथ का राज्य है हिमाचल, तो भाई वहाँ पे भी तो सेम होगा मेरे ख्याल से, वहाँ भी यंगस्टर होगा, मैरिज उनकी भी होती होगी, तो वहाँ पे क्या फार्मर के साथ मैरिज नहीं करते? या आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, या आप अलग जो भी हिमालयन रीजन की है कंट्री, तो हर जगह क्या ये प्रॉब्लम है? केवल हमारे साथ ही ऐसे क्यों चैलेंजिंग रहेगी? गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, चाहे हिमाचल का हो, चाहे जम्मू का हो, चाहे अरुणाचल का हो, सबको चाहिए। तो मतलब सब वहाँ पे गवर्नमेंट लड़कियों को, और क्या वहाँ पे फार्मर के साथ मैरिज नहीं करते? तो ये तो सर एक, मैं बोलूँ कि एक अलग सोच के लोग हैं जो इस टाइप के वो करते हैं। अच्छा, जो आपने सेकंड फेज बताया, तो सेकंड फेज में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अब अभी तो आप रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ समय बाद 2 साल 4 साल बाद यहाँ पर टूरिस्ट भी आएगा, और यहाँ से जो हिमालय, अभी तो धुंध छाई हुई है, तो यहाँ से पूरा हिमालय रेंज भी दिखेगा, और वो फिर एक अलग नज़ारा होगा कि आपके जो कीवी और सेब के बगीचों से जो टूरिस्ट है वो यहाँ स्टे कर रहा है। जी जी। और सामने हिमालय की वादियां हैं, वो भी देख रहा है। जी सर, सेकंड फेज में अब जैसे सर फॉरेन में, या मैं बोलूँ आज भी मेट्रोज में क्या होता है, CSR एक्टिविटीज़ होती है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि हम कॉर्पोरेट को बुलाते हैं, खुद उनको बताते हैं कि हम किस हिसाब से कल्टीवेशन करते हैं, क्या करते हैं। तो आज की जो वहाँ का यूथ है, या जो यूथ है वो करना चाहता है सर इसको, बट हम उनको बताते ही नहीं है कि फार्मिंग क्या है। बस हमने बताया कि आजकल के मैं बच्चों को देख रहा हूँ, उनको ये नहीं पता है कि पोटैटो कहाँ होता है, वो कहता पेड़ पे होता है। तो सोचो, आप कह रहे हो कि आज के यूथ, तो हम उनको अगर कहते हैं एग्रीकल्चर के साथ नहीं जोड़ेंगे, इससे नहीं, इनके साथ वो मिलाएंगे नहीं, तो फिर वो क्या सीखेंगे? तो कई हैं, मतलब मैं चाह रहा था जैसे कि स्कूल वाले भी आए, समझें, बच्चों को एक बार माइंड सेट हो गया अच्छा ये भी होता है, तो शायद मे भी आगे फ्यूचर में वो इसको काम करना शुरू करें। आपका जो अनुभव है पिछले 4-5 सालों का, जैसे दीपक नौटियाल हैं, ऐसे बहुत सारे दीपक नौटियाल हैं जो काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग चुनौतियों से जूझते हुए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल में और
अगर कोई आपसे प्रेरणा ले रहा है, जी, जी। किसी और से कोई प्रेरणा ले रहा है, जी, जी, जी। तो बहुत सारे लड़के जी, जो जी। दिल्ली में हैं, हाँ, शायद हाँ। आप ही के कई दोस्त होंगे कई जो हैं कह रहे सर, होंगे कहीं कि हम हैं भी करते हैं। सर, वो परेशान हैं, वो कहते हैं कि यार जॉब में हम तुम जो लाइफ जी रहे हो ना, आज मैं एक तरह से एम्पायर का किंग हूँ, मतलब मैं ही एमडी हूँ और मैं ही यहाँ पे एक तरह मैं से ही समझिए नौकर ना, मतलब नौकर हूँ, ठीक है? तो मैं सब कुछ हूँ। हाँ, तो मेरे आज एमडी की पावर भी है, तो मेरे को सारी पावर है, मैं हाँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं नई-नई इनोवेशन कर सकता हूँ। हाँ, बट मैंने देखा, मैं अगर बाय द वे जॉब करता था, तो वहाँ पे इनोवेशन के एक की हायरार्की जो चलती थी, तो हाँ। हर तरह की वो मतलब सबसे मेन है कि आप हाँ, उस मिट्टी से जुड़े हैं जुड़े जिस जी, जगह जी, जी, आपका जी, जन्म जी। हुआ। और मैं कह तो रहा हूँ कि मैं सर, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में ऐसे 10 से 20, मैं जितने ज़्यादा युवाओं को प्रेरित कर सकूँ इस काम करने के लिए, और करें वो काम धरातल लेकिन हो सकता है कि आप जैसे बगीचा बना रहे हैं, ऐसे अगर 50-100 बगीचे इन पहाड़ियों में क्लस्टर में बनेंगे, तो वो बनेंगे। खुद में अपने आप में एक टूरिस्ट राइट, स्पॉट बन जाएगा। राइट, राइट, राइट सर। कि टूरिस्ट भले ही कहीं रुका जी, हो, जी, जी, उसने जी। कहा कि दीपक जी के फार्म में राइट। हमें घूम के आना जी, है, जी, मैं तो अपने हाथ से कुछ तोड़ के जी, कुछ, जी, जी, और जी, उसके बाद वो खुद यहाँ से जा रहे हैं। जी, जी, जी। हम तो चाहते हैं सर, करे यूथ समझे इस चीज़ को। हमारे पास इकोनॉमिकल वाइज़ देखा जाए तो फार्म है, हमारे पास ये जो वैली जो ये माउंटेन है, इसको हम इतना एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे टूरिज़्म खुद आएगा, हमें हर जगह से रेवेन्यू मिलेगा, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तो हर जो नेचर जो आज ढूँढ रहे हैं आप, हम दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं तो सर 100-200 रुपीज़ की एंट्री फीस देते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे आओ, नेचर के साथ मिलो, आपको जो एन्जॉयमेंट मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये दीपक नौटियाल जी की कहानी है। थोड़े से समय में पूरी कहानी को समझना बहुत मुश्किल है, जी। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत की। पहले अपने गाँव से शुरुआत की, बहुत संघर्ष वहाँ किया। इनके गाँव में होम स्टे है, कुछ पारिवारिक कारणों से वो पिछले 1-2 साल 1 साल से लगभग बंद था। वो फिर से उसको रिवाइव करेंगे अब, और पूरी मेहनत और पूरे परिवार के साथ आप यहाँ आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इनका बगीचा भी फलेगा-फूलेगा, और उसके साथ-साथ ये एग्रो टूरिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं।